हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो? मुझे विश्वास है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आईबीएस आखिर कैसे सही होगा और संपूर्ण रूप से इस बीमारी से कैसे आराम मिलेगा। ये भी एक प्रश्न, सवाल और क्वेश्चन है, लोगों के दिमाग में, जहन में गूंज रहा है। तो मैं बताऊंगा आपको संपूर्ण रूप से इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। सर्वप्रथम आपको जो कार्य करना होगा, अपने शरीर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्राई करनी होगी और उन पे अमल पाना होगा। सर्वप्रथम अपनी दिनचर्या जो चल रही है उसमें चेंजिंग करनी है। जिस प्रकार आपका रहन सहन इस समय है वो आईबीएस आपको घेरे हुए है। थोड़ा सा आप उसको चेंज करेंगे, जैसे ही आईबीएस आपसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देगा। इस बीमारी से निकलना बहुत आसान है और बहुत कठिन है। जो निकल गया है उसके लिए बहुत आसान है, जो फंसा हुआ है उसके लिए बहुत मुश्किलें हैं, सामना करना पड़ रहा है उनको बहुत ही कठिनाइयों का। तो मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम आपको खान पीन और रहन सहन पे ध्यान देना होगा। दिनचर्या बहुत बड़ा मैटर है आईबीएस पेशेंट के लिए। सर्वप्रथम आपको खाने में लाल मिर्च नहीं लेनी है, काली मिर्च नहीं लेनी है और ज़्यादा बाहर का सामग्री जो भी है खान पीन वो नहीं खानी है। घर का खाना खाना है और हमेशा हमेशा के लिए आपको खाने में हरी धनिया का सेवन करना है। ठीक है, चाहे जो भी भोजन आप सब्जी बनाओ और हरी सब्जी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना है और उसमें हरी धनिया का सेवन हमेशा के लिए करना है। और अगर आप सलाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें से खीरा आता है, खीरा। लेकिन खीरा एक बच्चा होता है, एक बड़ा होता है। तो बच्चा वाला जो खीरा होता है वो तुम्हें खाना है, क्योंकि उसके बीज बड़े होते हैं तो पचने में मुश्किल होगा आईबीएस अभी जो पेशेंट है उनके लिए। और जो छोटे छोटे जो उनके बच्चे आते हैं, थोड़ा बड़ा होता है, उनकी जो बीज हैं वो छोटे छोटे होते हैं। वो खाने से जो आंतों की चमड़ी में जो गंदगी जमा हुआ है उसको वो निकालने में मदद करता है। खीरा बहुत लाभदायक है। और आप जब भी पानी पिएंगे, जब भी पानी आप पिएंगे तो गुनगुना पानी पिए। जब भी गुनगुना पानी से आपके जो आंतों में सूजन, इन्फेक्शन है उसमें राहत मिलेगी। आप खुद महसूस करके देखिए, जब आपके चोट लगती है कहीं पैर या हाथ पैर में तो उसको गुनगुने पानी से धोया जाता है। तो जब गुनगुने पानी से धोया जाता है तो दर्द महसूस नहीं होता है। तो इसी प्रकार जब आप गुनगुना पानी पिएंगे तो आपको वो दर्द महसूस नहीं होगा। तो अंदर जो सूजन, आंतों में इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे आराम की ओर ले जाएगा आपको। और आपके जो दिमाग में हलचल, घबराहट, बेचैनी, जो नींद ना आना, तरह तरह के विचार, सपने, रात में नींद ना आना, तरह तरह की समस्याएं आपके दिमाग में चल रही हैं, उनसे भी आप छुटकारा पाओगे। जो मैं बताऊं उन बातों को ध्यान दो और मेरे बताए हुए राय पे आप चलिए। आप विश्वास करिए, इस बीमारी से संपूर्ण रूप से आप निकल सकते हो। लेकिन सर्वप्रथम आपको भरोसा करना होगा। और यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो रुपए के नाम पे केवल रुपया मांगते हैं, रुपया रुपया रुपया। और आप लोग अगर रुपया यूट्यूब पे लुटाते रहें तो आप रुपया तो लुटा दोगे, आपकी कुछ बहुत ज़मीन प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी, लेकिन छुटकारा मिलने वाला नहीं है। ये बंदा एक ऐसा है जो अरब कंट्री में 4 साल रहा आईबीएस से निकलने के बाद, और लोगों की सेवा जितना हो सके उतना की है हमने। और रही बात आईबीएस से निकलने की, तो मैं पूरी तरह से संपूर्ण रूप से इस बीमारी से निकल चुका हूँ। हाँ, एक समय मैं भी इस बीमारी से भयभीत और परेशान था और ऐसी ज़िंदगी थी जैसी आप लोगों की इस समय बीत रही है। तो मैंने इस जाल से निकलकर बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ पाया है। मालिक की सब कृपा है। और आप लोग अगर निकलना चाहते हो तो मेरी बातों पर ध्यान दो। देखो, मैं अच्छे वीडियो एडिट करके
आप लोगों के सामने अगर लाऊं, अच्छा एक थिम्बल अपना लगा दूं, जैसे थोड़ा बहुत मैं गलत बोल देता हूं उसको काट के आप लोगों के सामने लाऊं, तो मैं ये तो साफ साफ हुआ कि मैं रुपया कमाने का ये जरिया हो गया। ठीक है, इसे मदद नहीं कहते हैं। ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो मदद है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब पर यूं ही ऐसे छोड़ देता हूँ, उसमें कोई कुछ नहीं कटिंग नहीं करता हूँ। अगर मैंने जुबान से कुछ गलत ऊट पटांग निकल आया है तो वो आपको सुनना पड़ेगा। ऊट पटांग क्या शब्द, जैसे लड़खड़ा गए हैं वैसे शब्द। ठीक है, लेकिन मेरे पास वो धंधा नहीं है भाई कि मैंने एक दुकान खोल के रखी है। ठीक है, मेरे पास ये सब काम नहीं है। मैं तो आप लोगों की सेवा के लिए बैठा हूँ। ठीक है, पर आप मेरे से किसी प्रकार की होशियारी करने की कोशिश मत कीजिए। आपको ट्रीटमेंट लेना है तो मेरे से लीजिए, लेकिन किसी प्रकार की चालाकी मत कीजिए। मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। ठीक है, मैं इस बीमारी से परेशान था तो मैं इस पीड़ा को समझता हूँ। जो भी आपकी समस्या है वो मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। आपको चाहे कॉन्स्टिपेशन हो या मिक्स हो, और आपके पेट में चाहे जिस प्रकार की समस्या हो, माइंड में जैसी भी समस्या आ रही हैं मुझे पता ही है। और पेट में भारीपन, गैस बनना या पचन अपचन की समस्या, तोंदी के आसपास दर्द करना और लैट्रिन सुबह जाना तो पेट साफ ना होना, ब्लैक कलर की लैट्रिन आना, और दिन में तरह तरह की उदासी रहना, और दिन में विचार तरह तरह के रात में सोते वक्त आते हैं, दिन में नहीं, सॉरी। और इसी प्रकार आपको हर चीज़ को ध्यान देना होगा। और रात में अच्छी तरह से अगर आपको नींद नहीं आती, लेकिन एक बात ध्यान देना होगा, जिस प्रकार मैं बात करता हूँ कोई यूट्यूबर बात नहीं करेगा। वो सोच सोच के वीडियो डालता है, बताता है अपने शब्दों को। मैं कुछ सोचता नहीं हूँ अलग से, जो मेरा दिमाग चलता रहता है वो आपके सामने बोल देता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, आईबीएस से निकलने के बाद बोलने की हिम्मत होती है। सामने एक वीडियो जो बना रहा हूँ ना, इसमें एक साहस होता है, और जो आईबीएस पेशेंट है वो एक ऐसा वीडियो नहीं बना सकता है। आपको ये पता है और पूरी तरह से आपको इस चीज़ का ज्ञान है कि आईबीएस पेशेंट वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि वो अपने चेहरे को लेकर, अपने बातों को लेकर, अपने मुख को लेकर भयभीत परेशान रहता है। तो आप परेशानी आपके दिमाग में, जहन में जो है उसको दिमाग से हटा दीजिए। अब आपके दिन अच्छे आ गए हैं, आप इस बीमारी से निकल जाओगे। बस आपको थोड़ा सा भरोसा करना है, और अच्छे और नेक इंसान का भरोसा करना है। आपको खुद चॉइस करना है। यूट्यूबर बहुत सारे हैं, उनमें से अच्छा यूट्यूबर कौन है, और अच्छी बातें कौन करता है, अच्छे विचार किसके हैं और धैर्य किसके अंदर है, उससे आप ट्रीटमेंट और इलाज लीजिए और संपूर्ण रूप से इस बीमारी से छुटकारा पाइए। आप खुद देखिए कौन यूट्यूबर इस बीमारी से परेशान था और परेशान है या नहीं है, आप खुद डिसाइड करने वाले हो। अगर आपको मैं हर चीज़ बताऊंगा तो आपके बुद्धिमान होने से फ़ायदा क्या है। ठीक है, आप खुद इतने बुद्धिमान हो, आप खुद इस चीज़ का सोच सकते हो, इस चीज़ को कि कौन सही और कौन गलत है। और मैं बता दूं, जड़ से इस बीमारी का अंत है, जड़ से इस बीमारी का खात्मा होगा। चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे मिक्स हो, चाहे लूज मोशन किसी का, चाहे जैसी आईबीएस संबंधित जो भी समस्या आ रही हैं, आप जहन में बैठा लीजिए। आपको इस बीमारी से जड़ से ये बंदा निकाल के फेंकेगा और रूह में आपके इर्द गिर्द आईबीएस नज़र नहीं आएगा। ये मेरा दावा है। मैं हकीकत में जो कहता हूँ वो सामने कहता हूँ। मेरे अंदर वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो कि पैसे कमाने के लिए सब बोलता है, ऐसा नहीं है। मेरा वो धंधा नहीं है, मैंने कोई दुकान नहीं खोल रखी है। जिन्होंने दुकान खोल रखी है वो खुद जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन हम अगर ऊट पटांग किसी से गलत व्यवहार, बातचीत या किसी से हराम का रुपया लेंगे तो उसका मालिक जवाब लेगा मेरे से, और मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा जो हराम का रुपया होगा। तो मुझे किसी का हराम का रुपया नहीं चाहिए, किसी की मेहनत नहीं चाहिए, बस अपनी खुद की मेहनत चाहिए।
जो मैं मेहनत करूं वो चाहिए, और मैं किसी को परेशान करना मेरा मकसद नहीं है। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं सोच समझ के, दिमाग लगा के आप खुद ये डिसाइड कीजिए कौन सही और कौन गलत है। ठीक है, अच्छी राह पे चलिए, अच्छे नेक इंसान को चुनिए और IBS जैसी बीमारी को मत देकर इस जाल से संपूर्ण रूप से आप निकले। ये मेरा वादा है, इस बीमारी से आप पूर्णतः निकल सकते हो, निकल जाओगे। 101% मैं निकाल दूंगा। ओके, राम राम दोस्तों।